ज़्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग की समस्या, उसके कारण और उसके प्रभाव और इससे छुटकारा पाने के आखिर उपाय क्या हैं, आज के इस वीडियो में उस पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सोचने से हमारा मानसिक तनाव, निर्णय लेने की हमारी परेशानी और आत्मविश्वास में कमी किस तरीके से हमारे ऊपर हावी होने लगती है। आज के इस विषय में हम इसी चीज़ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि ओवर थिंकिंग की जो परिभाषा क्या है, उसका कारण क्या है। जैसे कि हमें कोई डर लगता है, आलोचना होती है या फिर हमारे आत्मविश्वास की कमी आती है, तो इसके नकारात्मक जो प्रभाव होते हैं, जिसमें मानसिक तनाव, निर्णय लेने की जो क्षमता जो हमारी कमी हो जाती है, उससे हम समझ सकते हैं। ओवर थिंकिंग जो है ये हमारे स्वभाव को तनाव में परिवर्तित कर देती है, जिससे हम समझ कर भी असमझ महसूस करने लगते हैं। हमें खुद पर ही जो हम चीज़ें करते हैं उस पर ही हमें डाउट होने लगता है। ज़्यादा सोचने से हमें इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचने लगते हैं कि क्या ये सच है, क्या हम जो करने वाले वो बिल्कुल सही है, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इसी में ओवर थिंकिंग में होने लगता है। तो अगले नंबर पर है कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अपनी जो सोचने की जो क्षमता है आपकी, उसको नियंत्रण करना होगा और ख़ास तौर से उसे किसी एक्शन में बदलना होगा। ओवर थिंकिंग को कम करने का जो अगर कोई मंत्र अगर मैं आपको बोलूं तो वो है कि जो आप सोच रहे हैं उसे आप एक तरीके से एक्शन में लो, सिर्फ दिमाग में मत रखो। अगर आपने दिमाग में सोचा कि मैं अगर कुछ काम करूंगा और फेल हो जाऊंगा, आपका दिमाग उसे आपके अंदर ही सच करने लगता है, जिससे आप वो चीज़ करने से डरने लगते हैं। इसलिए अपने ओवर थिंकिंग से आपको मुकाबला करना है, ये आपको खास ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगले नंबर पर मैं आपको बताता हूं, एक है कि आपको हमेशा सक्रिय रहना है। आपके मन में अगर कोई भी बात आती है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसे निकाल दो, बाहर उसे रख दो कि भाई ये मैं सोच रहा हूँ, सीधी सी बात है, ये मेरे अंदर विचार है और ये रहा वो विचार। इससे आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। ज़्यादा सोचना नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में किसी को किसी की भी नहीं पड़ी है। अगर आपके साथ बुरा हो रहा है ना, तो सिर्फ उसका लोग मज़ा लेंगे, आपकी मदद करने कोई भी नहीं आएगा। इसलिए एक चीज़ ध्यान रखो कि जो भी आपके मन में है उसे निकालना शुरू करो। ओवर थिंकिंग से बचने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अब अगले नंबर पर मैं आपको बताऊं तो वो है कि आप अपनी असफलताओं से सीखो। फेल होने से डरो मत। आपकी असफलता ही आपको यूं समझ लीजिए आगे ये करने के लिए बताता है कि आपको ये इस तरीके से नहीं करना है। और साथ ही आपको सोशल मीडिया से खास तौर से दूरी बनाकर रखनी है। अगर आपको स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम है तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मीडिया के कोई भी कमेंट आपको नहीं देखने हैं, क्योंकि अगर आप ऐसी छोटी छोटी बातें दिल पर ले रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ अपने आप पर फोकस करो और कमेंट सेक्शन नहीं खोलें। इससे होगा क्या कि आपको अपने अंदर एक मानसिक स्वतंत्रता मिलने लग जाएगी। आप ये नहीं सोचेंगे कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। अगले नंबर पर मैं अगर आपको बताऊं तो वो है आपकी सोच से जिंदा दिली महत्वपूर्ण है। यानी अब निर्णय लेके फिर आप काम करना शुरू कर दो। ज़्यादा सोचो मत, बस आपने सोच लिया अब मुझे ये काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इस तरीके से अगर काम करेंगे तो आपको कभी भी कोई रोक नहीं पाएगा। इतना चीज़ समझ लो कि अगर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। इसलिए आपको उन चीज़ों से दूरी बना कर रखनी है। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना नहीं है, लोगों के बारे में नहीं सोचना है, खुद के बारे में सोचो, आगे बढ़ो। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पीछे भीड़ ऑटोमेटिकली चलने लगती है। वो इतना ज़्यादा सोचती नहीं है। भीड़ हमेशा सफल लोगों के पीछे ही चलती है। इसलिए कुछ भी ना सोचें और सिर्फ अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर ध्यान दें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही और वीडियो लाता रहूँगा। बाय।